हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग ह्यूमन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का। तो बच्चे परीक्षा को जैसे कि पता है आप लोगों को बहुत ही कम समय रह गया है, तो आप लोग तैयारी पे ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ क्रिस्टल? क्रिस्टल किसे कहते हैं? वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर भागों में बांटा जा सके उसे क्रिस्टल कहते हैं। यानी अ सॉलिड मटेरियल दैट हैज़ अ सर्टेन ज्योमेट्रिक शेप एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ क्रिस्टल। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया बच्चों, आप भी अच्छे तरीके से ही याद करें क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। अगर अभी आप याद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेवेस जालक की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रेवेस लैटिस? तो ब्रेवेस जालकों की संख्या 14 होती है, यानी द नंबर्स ऑफ ब्रेवेस लैटिस इज 14। डॉम्पिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज डॉम्पिंग? क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने के प्रक्रिया को डॉम्पिंग या अपमिश्रण कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड डॉम्पिंग। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, त्रिज्या अनुपात क्या? व्हाट इज रेडियस रेशियो? धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं, यानी द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड द रेडियस रेशियो। अगला क्वेश्चन है पांचवा, शॉटकी दोष किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, बस आप याद कीजिए प्लीज़। हम कितनी बार बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको जितना भी दिया जा रहा है वो सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, शॉटकी दोष किसे कहते हैं? व्हाट इज शॉटकी डिफेक्ट? जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल जालक में उत्पन्न दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, यानी व्हेन द सेम नंबर ऑफ कैटायन and anion vanish from the crystal lattice, this defect produced in a crystal lattice is called a Schottky defect. In this, the density of crystal sense decreases. अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष क्या है? यानी व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट? तो जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में ही फंस जाते हैं तो ऐसे दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है। तो बच्चों अच्छे से आप तैयारी करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, CaCl बनावट का संक्षिप्त विवरण दें। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द CaCl डिजाइन। यानी सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोने पर होता है तथा सीजियम केंद्र में होता है। ठीक है, इसकी जो बनावट होती है वो इस प्रकार होती है कि इसका जो सीजियम क्लोराइड आयन है वो कोने पर होता है और सीजियम केंद्र पर होता है। ठीक है, in cesium chloride ion is at the corner and cesium ion is at the center. क्रिस्टल दोष यानी व्हाट इज क्रिस्टल डिफेक्ट? क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्णता यानी कि उसमें कमी या दोष उत्पन्न हो जाता है, इसे ही क्रिस्टल दोष कहते हैं। यानी द डिसअपियरेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ crystal lattice or its transfer to inertial space causes imperfection or defect in the crystal. It is called crystal defect. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बस याद कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट डिफेक्ट क्या है यानी बिंदु दोष क्या है? एक क्रिस्टल पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। यानी इरेगुलरिटीज और deviation point in an ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline material are called defect. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, याद कीजिए, इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रसरणी दाब की परिभाषा लिखें। राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वैसा बाहरी दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले प्रसरण को रोकने के लिए लगाना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसरणी दाब कहते हैं। यानी द एक्सटर्नल प्रेशर दैट हैज़ टू बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द परमिएबल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, रॉल्ट के नियम को लेकर। राइट द रॉल्ट लॉ या रूल ऑफ रॉल्ट्स। चलिए देखते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये रॉल्ट का नियम क्या बताता है? वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है
वो मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी द रिलेटिव प्रेशर ऑफ अ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हेनरी के नियम लिखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है, इस बार पूछने का चांसेस है बच्चे, तो याद कीजिए। किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होती है। क्या? किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के सीधा समानुपाती होती है, उसे हम लोग हेनरी का नियम कहते हैं। यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? रीजन का क्वेश्चन पूछा है, यानी वेपर इफ वेपर सॉल्यूबल इज एडेड टू अ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, व्हाई? किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड when non-volatile solute is added to the liquid because the number of liquid molecules on the surface of the solution decreases। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप अच्छे से तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अनुसंख्यिक गुणधर्म क्या है? What are colligative properties? तो इसका आंसर हो जाएगा विलयन का अनुसंख्यिक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित, यानी विलयन के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलय की प्रकृति पर। यानी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इज वन दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप अच्छे से तैयारी करते चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल को लवणहीन किस विधि से बनाया जाता है? यानी बाय व्हाट मेथड इज स्वीट सो वाटर साल्टलेस, यानी उल्टा प्रसारण द्वारा समुद्री जल को लवणहीन किया जाता है, यानी स्वे वाटर इज साल्टेड बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान तरीके से लिखाया गया बच्चों। तो 15वां क्वेश्चन भी आप तैयार कर लें। बाकी के जितने भी बचे क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आपको जितना दिया गया आप उसको अच्छे से याद करें, और आज का टास्क आज ही याद करें बच्चे। बस हम 10 दिन में जो पढ़ाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में वही होने वाला है, तो बच्चे बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें और इधर उधर की बातों पे ध्यान बिल्कुल ना दें। चलिए जब तक के लिए चलते हैं, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।